मेरे नबी मुकर्रम ने एक दिन एक हाथ में हजरत इमाम हसन का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में हजरत इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा। दोनों के हाथ पकड़ करके उन्हें अपने सामने खड़ा किया। फिर मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये मेरे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। आगे मेरे करीम नबी ने फरमाया, और जो इनसे मोहब्बत करे हसन हुसैन से और इनकी माँ हजरत सैयदा तैयबा हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से और इनके वालिद हजरत मौला अली से मोहब्बत करेगा, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू दर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबा का दरवाजा पकड़ के ये कसम खाई, खा के कहने लगे, अल्लाह की कसम है जो इस घर का मालिक है, उस रब की कसम है। कहने लगे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया गए। क्या फरमाया मेरे आका ने? मेरे नबी ने ये फरमाया कि मेरी अहले बैत तुम लोगों के बीच में कश्ती नूह की मिसल है, कश्ती नूह की मिसल है। जो उसमें सवार हो गया वो पार हो गया, और जो उस कश्ती से रह गया वो हलाक व बर्बाद हो गया। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरी अहले बैत की मिसाल तुम लोगों के लिए कश्ती नूह की तरह है। जो चढ़ गया वो पार हो गया, और जो रह गया वो बह गया। तवज्जो है ना? मोहब्बत से जरा अल्लाह अल्लाह मेरे सोने करीम की बातें सुनिए, मेरे नबी का इरशाद सुनिए। फरमाया कि जो चढ़ गया, तो अब आप चढ़ना चाहते हैं, अब चढ़ेंगे कैसे बताइए ना? हम जब तक दिलो जान से हुजूर की आल से मोहब्बत ना करें, प्यार ना करें। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो सवार हो गए ना, वो चले गए, और जो रह गए थे उनका क्या हुआ था पता है ना आपको? है पता कि नहीं? तो अब जनाबे वाला जो अहले बैत से जुड़ गया, उनसे मोहब्बत की। ये अहले बैत कौन है? जो नमाज में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, ये व अला आली मुहम्मद। अगर कोई अहले बैत से दुश्मनी रखे, बुग़्ज़ रखे, और वो नमाज में करोड़ों बार भी पढ़े व अला आली मुहम्मद, उसकी नमाज होती नहीं है। क्यों? दरूद पढ़ना वाजिब है, और ये दरूद मरदूदों के पढ़ना वाजिब नहीं है, बेईमानों के पढ़ना वाजिब है। दरूद वही कबूल होता है जो ईमानी हालत में पढ़ा जाता है, वरना बाबा पढ़ने वाले उधर परले दर्जे में भी तो बड़े मौजूद हैं। दरूद मोमिन पढ़ेगा तो उसे फायदा देगा, लेकिन वो दूसरा पढ़े कोई बेईमान, उसे फायदा देगा? नहीं दे सकता। तो अब जनाबे वाला पता चला दरूद उसी का काबिल कबूल है जिसके दिल के अंदर मोहब्बत आले रसूल है। अल्लाह अल्लाह, जिनके दिल के अंदर बुग़्ज़ है, जिनके दिल के अंदर दुश्मनी है, उन्हें वो दुश्मनी कभी कामयाब नहीं होने देगी। उन्हें ना दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, ना आखिरत में इज्जतें मिलेंगी। और इज्जतें तो उसके लिए गए जिसने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की। क्योंकि मेरे नबी की ये हदीस मौजूद है, ये फरमान मौजूद है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगों, तिरमिजी के अंदर भी, मिशकात के अंदर भी हदीस मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों तुम अपने रब से मोहब्बत करो, क्योंकि उसने तुम्हें जिंदा किया है, वो तुम्हें रिस्क देता है, वो तुम्हें जिंदा रखता है, वही तुम्हें मौत देता है। तवज्जो रखना, वही तुम्हें मौत देता है। इसलिए तुम अपने रब से मोहब्बत करो। फिर मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, ओ अल्लाह से इसलिए
इसलिए मोहब्बत रखो कि वो तुम्हारा रब है, और मुझसे इसलिए मोहब्बत रखो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, और मेरी आल से, मेरी अहले बैत से इसलिए मोहब्बत रखो कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, फरमाया अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझसे मोहब्बत करो, और मुझसे मोहब्बत रखते हो तो फिर मेरी आल से भी मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की आल है, इसलिए मेरे करीम ने फरमाया मेरी आल, मेरी अहले बैत तुम लोगों के लिए कश्ती नूह की मिसल है, जो उसमें बैठ गया वो पार हो गया, जो रह गया वो बर्बाद और हलाक हो गया। ओए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते गए, मेरे सोने करीम नबी ने फरमाया अस्हाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक्तदयतुम इहतदयतुम। हज़रत उमर फरमाते गए, सोने नबी ने फरमाया मेरे तमाम साहबा तुम्हारे लिए सितारों की मानद हैं, उनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे हमेशा हिदायत पे रहोगे। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम नबी के फरमान से पता चला और हिदायत पे रहना गए, तमाम साहबा से प्यार करना गए, और अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना गए, नजात चाहते हो तो फिर अहले बैत से भी मोहब्बत और प्यार का रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। एक ये दिन है कश्ती नूह का, और एक वो दिन होगा कयामत का जहाँ तूफान आएगा, वहां भी कश्ती की जरूरत पड़ेगी, और कश्ती उसी को मिलेगी जो अहले बैत से प्यार करने वाला होगा, मेरे नबी की आल से मोहब्बत करने वाला होगा। अब जिसने दुनिया में मेरे नबी के तमाम साहबा मेरे नबी की आल से प्यार किया होगा, किसी से अदावत हो दुश्मनी नहीं रखी होगी, क्योंकि ये ईमान के हिस्से में आने वाली हस्तियां हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक आदम भी गए, हजरत सैयदना उस्मान गनी गए, हजरत सैयदना मौला अली गए, हसनैन करमैन गए, सैयदा आयशा है। अरे दुनिया में रह के जिसने इन हस्तियों से मोहब्बत की होगी, वो हिदायत भी उसकी कम इंशाअल्लाह सलामत रहेगी, और उसे कश्ती भी उधर मिल जाएगी, उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। जिसने कश्ती का सामान भी कर लिया गए, हिदायत का सामान भी रख लिया गए, और जो राफजी खारिजी गए वो दुश्मनाने रसूल हो, दुश्मनाने साहबा हो, और दुश्मनाने अहले बैत हो, वो दुनिया में जलील और रुसवा है, और आखिरत में भी जलील और रुसवा हो जाएंगे। कामयाबी गुलामे मुस्तफा की बन जाएगी। जिनके बारे में मेरे नबी के वो यार खार वफादार, वो मेरे नबी का प्यारा साहबी और मजार का यार भी है, अबू बकर सिद्दीक है। बुखारी की हदीस मौजूद है, आप फरमाते हैं लोगों, आप फरमाते हैं बुखारी की हदीस है, अगर किसी की आंखें अन्नी हो गई हैं तो आईना में नूरी दिखाने को तैयार हो। बुखारी में हदीस मौजूद है, मेरे नबी के प्यारे यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कसम खा के यूं फरमाया, अल्लाह की कसम है मुझे नबी के घर वाले अपने घर वालों से ज्यादा महबूब हैं। और यहाँ तक हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे बैठे हुए जुम्मे के दिन खुतबा देने, हजरत इमाम हसन दौड़े दौड़े आए, मिंबर के करीब आके कहने लगे, अबू बकर जिस मिंबर पे बैठ के बोल रहे हो ये मेरे नाना जान का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेशक हसन ये तेरे नाना जान का है। आपने उठाया, सीने लगाया और फरमाया,
बेशक तूने सच कहा है। साहबा कहते हैं हमने मिंबर रसूल पे अबू बकर सिद्दीक को, इमाम हसन को सीने लगाते देखा और हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू की लड़ियां जारी होती हुई देखी हैं। फिर आज लोग समझते हैं कि अहले बैत से प्यार करना कोई दूसरी बात है। ये याद रखिए, अहले बैत से प्यार सिर्फ मोमिन कर सकता है, आशिक कर सकता है, जिसका ईमान सलामत तो वो कर सकता है। अगर किसी के दिल में प्यार नहीं बैठ रहा है, वो हमारी टेंशन ना ले, अपने ईमान के बारे में सोचे और अपने अंदर झांक के देखे कहीं फोतकी तो नहीं हो गई है।